Assalamualaikum everyone, welcome to another day, another vlog. I was getting ready, तो मैंने सोचा कि साथ साथ ही vlog कंटिन्यू कर लूँ ताकि आप लोगों की जो ख्वाहिश है लंबा vlog देखने की वो इन्हीं तरीक़ों से पूरी हो सकती है. नॉर्मली तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू. तो मैंने अपनी क्या करने लगी हूँ जी, मेकअप में कर रही थी. फाउंडेशन और कंसीलर मैंने लगा लिया है. इट्स टाइम फॉर सम आई लाइनर अगेन. अच्छा, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी अदर देन मुंह खोल के आईलाइनर लगाना इज़ परमानेंट. I am very bad at this. अल्लाह, अपनी ही मेकअप स्किल्स पे हंसना इज़ अ रियलिटी चेक. ठीक है भाई, जैसा भी है. लेकिन वैसे आईलाइनर करेक्ट करने का मेरे पास एक तरीका है. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या है. आईलाइनर को करेक्ट आप कुछ यूँ करते हैं क्योंकि जो कि मेरे जैसे जो लोग अनाड़ी हैं ना, जिनको समझ नहीं आती कि आईलाइनर लगाना कैसे है, क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा, वो क्या करें कि आईलाइनर की ऐसे लाइंस लगा के एक ब्लैक आई शेडो लें और उसको ऐसे ट्रेस करें ताकि वो एक स्मज सी लुक आ जाए. साई के ओ लाला कितना अच्छा मेकअप किया हुआ है, कितनी एफर्ट की हुई है. Something like this. किसी ने लिखा हुआ था कि अपने मेकअप प्रोडक्ट्स भी साथ साथ बताती रहा करें. बताने को तो मैं बता दूं, लेकिन पहले भी एक ट्यूटोरियल पोस्ट हुआ है और सेम यही वाले प्रोडक्ट्स हैं. मैं रोज़ डिफरेंट मेकअप लुक नहीं करती, डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती. इट्स द सेम थिंग. लग जा भाई. एक तो हर प्रोसेस को ना मेरे टुंडे हाथ जो है वो तेल लगा देते हैं. ओके, आई थिंक ओके. तो ऐसा करने से मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी स्नैच लुक आ जाती है. और दूसरी एक और बात कि आई शेडो लगा के उसके ऊपर हमेशा यूज़ योर फिंगर्स, क्योंकि जो ब्लेंडिंग आपकी फिंगर्स से हो सकती है ना, आई डोंट थिंक वो कोई और ब्रश या ब्लेंडर कर सकता है. ओके, इसके बाद टाइम फॉर सम कॉन्टोर. एक कॉन्टोर जो है ये कीको मिलानो का है इन द शेड फ्लॉलेस फ्यूजन ब्रोंजर पाउडर. ओके,
उस दिन आई मेट सम ऑफ माई फेलो व्लॉगर्स और आई एम नॉट अ व्लॉगर पता नहीं, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज है और मैं अपने आप को ऐसा कोई खिताब देना पसंद नहीं करती जो कि मैं डिज़र्व ना करती हूँ. बट एनी वे आई मेट सम ऑफ द फेलो यूट्यूबर्स और वो ज़रा ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं मुझसे और एवरीथिंग. तो वो मुझे कह रही थी कि टू ऐड सम स्पाइस इन माई व्लॉग्स व्हाट आई एम सपोज टू डू इज़, एक सेकेंड मैं ज़रा अपनी ब्लश स्टिक ढूंढ लूँ. ओके सॉरी, ये ब्लश स्टिक जो है दिस इज़ वेलवेट टच फ्रॉम कीको मिलानो क्रीमी स्टिक ब्लश और इसका शेड है 04. अच्छा, सो व्हाट वाज आई सेइंग? आई वाज सेइंग कि मेरी जो फेलो व्लॉगर्स हैं वो मुझे कह रही थी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी टिप्स दी, क्योंकि आई एम न्यू ऑन यूट्यूब तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि कैसे क्या एडिटिंग फलाना ढिमकाना, मुझे बस समझ ही नहीं आती. मैं जो कुछ बनाती हूँ वही कुछ लगा देती हूँ. मतलब दिस इज़ वेरी मी माई सेल्फ, ऐसा वाला सिचुएशन है कि वेरी कैंडिड और कोई स्क्रिप्टेड व्हाट स्क्रिप्टेड अब बैठ के बंदा कहानी लिखेगा आज के व्लॉग में मैं ये करूँगी. That's not what I do. I'm more of a very effortless sort of a person कि बस जो हो रहा है वो ही सबको नज़र आ जाए यहाँ पे, क्योंकि Instagram पे ब्रांडेड कंटेंट होता है, वहाँ पे you have to follow the scripts और हर चीज़ सोच समझ के. But YouTube I don't think it's for that. But anyway, they told me कि to add some spice in my vlogs what I'm supposed to do is कि मैं ऐसे वो कवर्स बनाऊँ और थोड़ा प्रिटेंशियस हो जाऊँ कि आज मेरी मामा से लड़ाई हो गई और इस तरह की चीज़ें. तो मैं बड़ी हैरान हुई. मैंने कहा कि ये मैं कैसे, मतलब लड़ाई हुई नहीं है तो क्या मतलब मामा से लड़ाई हो गई? तो कहती है शी सेड कि टू गेट व्यूज़, मतलब शी इज़ अ सुपर नाइस गर्ल, आई रियली लाइक हर एंड एवरीथिंग. लेकिन ऑब्वियसली पीपल विद मोर एक्सपीरियंस दे नो द टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग. तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब लड़ाई नहीं हुई? कहती है नो जस्ट प्रिटेंड और ऐसा कवर लगा दो कि अम्मी से मेरी लड़ाई हो गई या किसी से लड़ाई हो गई या झगड़ा. मैंने कहा चलो असल में हो रही हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी से अल्लाह ना करे लड़ाई हो भी रही हो तो मैं क्या कैमरा खोल लूँगी कि ओहो मामा ठहरे, लड़ाई पॉज करें, मैं जरा कैमरा लगा लूँ फिर वी आर गोइंग टू फाइट. इट्स नॉट पॉसिबल. और ये मजाक में तो आई वुड नेवर डू इट, क्योंकि आई एम नो एक्टर और मुझसे एक्टिंग होती भी नहीं है ऑब्वियसली. और फॉर सम व्यूज़ आई डोंट नो, तो मतलब होता है, लोग करते होंगे, गुड फॉर देम इफ़ दे डू इट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स नॉट माई थिंग. तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा ये कैसे? तो कहती है कि एवरी यूट्यूबर डज दैट. तो मैंने कहा वो जो वो लिख रहे होते हैं कि आज अम्मी डूबने लगी थी और अम्मी बेहोश होने लगी थी और हम जो है पता नहीं क्या हो गया, खाई से गिर गया, आई डोंट नो. तो इज़ दैट स्क्रिप्टेड? तो शी सेड कि हाँ वो उसी वक्त नहीं होता. तो आई ऑलवेज थॉट कि मतलब ये लोग रो रहे होते हैं कि हमारी मियाँ से लड़ाई हो गई है और मतलब आई थॉट इट्स एक्चुअली ट्रू. और लेकिन फिर व्हेन शी टोल्ड मी, मैं हैरान ये होती थी कि देखो अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में अल्लाह ना करे तो आप मतलब ये लोग कैमरा कैसे खोलते होंगे, क्या कहते होंगे. कि एक दफ़ा मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने कभी किसी के व्लॉग्स नहीं देखे, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो जो एडिटिंग वाले क्लिप्स आते हैं और वो सब चीज़ें जो छोटे छोटे से पार्ट्स लोगों ने निकाल के पोस्ट किए होते हैं, तो उसमें एक था कि कोई ब्लॉगर की बीवी डूब रही थी और वो जो कैमरा, तो मैं हैरान हो रही थी, मैं कही थी कैमरा कैसे, मतलब उसकी बीवी समंदर में इतनी आगे चली गई और वो जो है कैमरा खोल के बैठ गया है. तो मैं ऐसे होती थी कि कैमरा कैसे खोलते होंगे इस तरह की सिचुएशंस में ना. तो व्हेन शी टोल्ड मी, कहती है नहीं इन्होंने सारा ऐसे प्लान किया होता है कि नहीं ये काम आज करेंगे तो ऐसे फिर मैं व्लॉग बनाऊंगा. तो फिर आई थॉट कि ओके इट्स नॉट एक्चुअली अ वेरी सीरियस सिचुएशन. उन्होंने प्रिटेंड किया होता है कि इट्स अ सीरियस सिचुएशन. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बुरी सिचुएशंस में अल्लाह ना करे कैमरा खोलना इज़ नॉट नॉर्मल. और फिर मैं इस बात पे बड़ी हैरान हुई थी. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे जितने व्यूज़ ऐसे मिलने होंगे वो यूं ही मिल जाएंगे. आई डोंट हैव टू डू ऑल दिस. तो व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट? व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट माई थॉट्स के आर दे राइट, आर दे जस्टिफाइड और नॉट?
अच्छा, ये मैं ब्लश ऑन लगाने लगी हूँ कीको का गोल्ड रिफ्लेक्शंस इसका नाम है। ब्लश ऑन से मैं 3 दफ़ा लगाती हूँ बाय द वे। देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एज ब्लश ऑन ब्लाइंडनेस। ब्लश ऑन जितना लगाओ उतना कम है। ये ब्लश ऑन इतना अच्छा है कि इसमें ऑलरेडी एक हाइलाइटर मौजूद है। ये मैं ब्रो मस्कारा, अच्छा पहले मैं ब्रोज फिल भी करती थी, पर फिर मुझे मेरी मामा ने कहा कि योर ब्रोज आर ऑलरेडी वेरी थिक, तो आप इसको फिल मत क्या करो, आप इसको बस सेट कर लिया करो। तो नाउ दैट्स व्हाट आई डू। यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया होता है, ये आईज इतनी फिर वाइट वाइट लगती हैं, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। और अब हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा में एक और भी मस्कारा लाई हूँ, लेकिन मैं ये वाला लगा लेती हूँ। दिस इज़ कीको मिलानो का ट्विस्टेबल वॉल्यूम एंड लेंथ मस्कारा। ये ऐसे टर्न भी होता है, इसको यहाँ करो तो ये स्ट्रेट हो जाता है। देखें, जैसे यूँ करो तो कर्वी हो गया, ऐसे किया तो स्ट्रेट हो गया। डू यू गाइस सी इट? पहले हम स्ट्रेट से लगाएंगे। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं, दुनिया देखे रूप मेरा। ओके, मस्कारा मैं लगाऊँ अपने मुंह पे ना लगाऊँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। टूटी सारी की सारी तेरे इश्क में हुई आवारी मैं। ओके, और अब हम इसको ना इसकी वो कर्व वाली साइड पे करेंगे। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है कि अगर आप लेंथ पे करोगे इसको लेंथ इफेक्ट आएगा, और इस तरफ मतलब ट्विस्टेड साइड से आपको वॉल्यूम मिलता है और स्ट्रेट वाले उससे आपको लेंथ मिलती है। तो अब हमने लेंथ ऐड करी, अब हम वॉल्यूम ऐड करेंगे। अच्छा, इट एक्चुअली वर्क्स, प्यारा है काफ़ी। बट आई लव लैश एक्सटेंशंस। मैं सोची थी काफ़ी अर्सा हो गया मैंने लैश एक्सटेंशंस नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जाना हो, कुछ करना हो तो करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक। ये मेरा भाई स्कूल से ओ क्या है चिन्नू, मज़ा आया? जी। क्या क्या? पीटी थी हमारी। ओ वाओ, फिर? जी, फिर वो फुटबॉल खेला। बहुत मज़ा आया था। आज फिर पढ़ाई की थोड़ी सी और बस। कुछ खा लो। जी, कल करी। बाय भाई ये मेरा भाई स्कूल से आ गया है वापस। स्कूल ये जाता है और इसके जाने से उदासी मुझे होती है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, इसने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी ऐड किया है और इट्स रियली गुड, माशाल्लाह।
ओके सो सारा मेकअप हो गया है, अब बस मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी और जाने से पहले लिप ग्लॉस लगा लूँगी। कैसा, अच्छा है कि नहीं? कौन सा आउटलाइन लगाना है? ओहो, I always wipe my lips क्योंकि इसके ऊपर सारा फाउंडेशन और हाईलाइटर एवरीथिंग क्या क्या लगा होता है। अच्छा, अब मैं अपने बाल बनाने लगी हूँ, कपड़े चेंज करने लगी हूँ, फिर मैं लिप ग्लॉस लगाऊंगी। आई कीप यू गाइज अपडेटेड, स्टे विद मी। ये जी मैं तैयार हो गई हूँ, कपड़े भी पहन लिए हैं, लिप ग्लॉस भी लगा लिया है और अब मैं जाने लगी हूँ बाहर। ये मामा मेरी आज पता नहीं क्या हुआ है, समोसे रोल बनाने शुरू हो गई हैं फ्रीज करने के लिए। और ये भी कोई खाने पीने का सामान ढूंढ रहा है एज यूजुअल। अब बात यह है कि मैंने आधे घंटे पहले अपनी फ्रेंड को बोला था कि मैं रास्ते में हूँ और मैंने अभी सांबा जाना है। और सांबा जो है, जहाँ मतलब मैंने जाना है, वो मेरे घर से है कोई अराउंड 30 मिनट्स अवे, या फिर अगर ट्रैफिक हो तो 40 मिनट्स भी लग जाते हैं। और मैंने बोला तो उसको ये था, और अब उसको पता चल जाएगा कि मैंने उसको वैसे ही बोला है, क्योंकि गलती मेरी नहीं है। मैंने उससे मुझे कहा था कि हम मिलेंगे 3:34 और मुझे 2:15 पे ही 2 o'clock ही मुझसे पूछ रही थी कि हाँ आ गई हो, आ रही हो रास्ते में होना सा, या क्योंकि वो सुबह से वहीं पे है किसी काम से। तो फिर सी, and I'm already always fashionably late, which is not something to be very proud of, but yeah, अब हम देखेंगे कि उसका क्या रिएक्शन होता है। मैंने सोचा 2 पोजेज एनक पहन के भी मार लूँ, क्योंकि फिर मैं हाईवे पे चली जाऊँगी और हाईवे पे मुझे फ़ोन यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती, वैसे भी नहीं करती, गाड़ी चलाते हुए करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये व्लॉग जो है ना इसको तो पूरा करना है, तो ये मैं ग्लासेस पहन के कुछ ऐसी लग रही हूँ और बाकी फिर बाद में दिखाऊंगी। थैंक यू। अच्छा फ़ानी, तुझे कैसा लगा जब मैंने तुझे बताया कि मैं रास्ते में हूँ और मैं रास्ते में नहीं थी? मुझे मैं व्लॉग में क्या बोलूँ मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे शर्म आ रही है। ये मेरी कैमरा शाय बेस्ट फ्रेंड। ओह शिट, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही है तेरे पे, आई स्वेयर टू गॉड। बस ये सीमल है, ये उसकी अपनी इन्फ्लुएंसिंग करके कह रही है खाएं बहन आप। सीमल को बहुत अच्छा लग रहा है। ये औरत मुझे डायरेक्शंस बताई है पर इतने ख़राब कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उस वक्त से हम जो है रोडों पे गोल गोल घूमे जस्ट बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू डू इट। इंसान एक साइड से दूसरी साइड पे तो चला जाता है, लेकिन जो ट्रैफिक होती है ना, स्पेशली स्कूल टाइमिंग्स में, ऑफिस टाइमिंग्स में, दैट्स डेडली। इतनी देर से इधर ट्रैफिक है। और दूसरा ना, मैं दोपहर में खाना नहीं खाती, और आज जब मैंने दोपहर में कुछ खा लिया है तो मेरा ना अजीब सा दिल ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ रात को खाना खाती हूँ, दिन में नहीं खाती। आई फील लाइक थ्रोइंग अप नाउ। ओके सो आई एम बैक होम और आई एम गोइंग टू टेक ऑफ माई मेकअप, क्योंकि आई डोंट वांट गो आउट एनीवेयर एल्स, आई डोंट हैव टू। और अब मैं कपड़े बदलूँगी और मेकअप साफ़ करूँगी और फिर maybe I'm going to watch TV or something. मैं अपनी ग्रीन टी
पीते पीते अदालत देख रही हूँ। मामा अपने चिल कर रही हैं, कह रही हैं मुझे बिल्कुल ना दिखाओ। मिल्लाती इब्राहीमा। ये देखें जी, ये रोशन ने जो है एक सिपारा मुकम्मल कर लिया है माशाल्लाह। इससे अब हम ये कह रहा था कि मुझे मिठाई खिलाए तो हम मिठाई खाने जा रहे हैं और हम रसमलाई भी खाने जा रहे हैं।